व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं पीओके हमारा अटूट अंग है। तो अब जाहिर सी बात है, पीओके की बात है, इट मीन ये स्टेटमेंट उस तरफ से, जैसे यहाँ वाले पॉलिटिशियन कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो सब समझ जाते हैं कि ये इंडियन साइड कश्मीर की बात हो रही है। तो इसी तरह पीओके अटूट अंग है, तो इट मीन के ये इंडिया से स्टेटमेंट होगा किसी का। तो देखते हैं, आगे लिखा हुआ है वेट फॉर चार्ड मोटा भाई एंड मोदी जी फनी कांग्रेस नेशनलिस्ट वीडियो। तो इट मीन मज़ेदार होने वाला है। तो हेडफोन लगा लो, कभी भी कुछ भी आ सकता है। और जाहिर सी बात है, बैकग्राउंड तो आप देख ही रहे हो भाई, चेंज हुआ है काफ़ी। यू नो क्या करें। तो बहरहाल अब इसी बैकग्राउंड के साथ चलेंगे आगे। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है मैं करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ पे कमरे में जगह ही नहीं बची, तो कहाँ रखें इसको। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3, 2, 1 एंड गो। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की। मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। ले रहे हैं कांग्रेस वालों की। मोदी जी वाह वाह करूंगी, मुझे पता है। आप रिजवान साहब द ग्रेट। ठीक ठीक, सारे हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाहिल हो, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। पता नहीं है कब बोलना है, क्या बोलना है। घर वालों ने कैसे बोलना सिखा दिया, ये नहीं सिखाया तो दूसरा आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोलते। बीच में नहीं बोलते ना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। हाँ, हम ढिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अच्छा। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं, तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। हाँ, ये तो फैक्ट है। इसको अगर कोई नहीं मानता तो वो डिनायल में। को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप भी युवा हैं, क्या लगता है रोजगार ये तो बहुत तेज बोलती है। रोजगार पढ़ते लिखते था नहीं, फिल्म देखते फिर फोन में पढ़ रहे, पढ़ा कौन सा यहाँ से गांडते फिर रहे। रात ये पढ़े यहाँ से पढ़ते क्यों नहीं अपने घरों बैठ के पढ़ो। ये सब अधिकारी ना लिखड़ा बताइयो। ये मोदी थोड़ी रोक रहा, मोदी के हाथ में थोड़ी है। वो कह रहा पढ़ो लिखो नौकरी लगो। क्या बढ़िया काम क्या लगा आपको प्रधानमंत्री का? क्या नहीं करा का, लौंडे खुले आम घूम रही आजकल, कुछ नहीं कांड हो रहे। जाना और क्या चाहिए? उठा के ऑटो में भागे ही रहते, कोई ना कोई दिल्ली में कांड सुनते रहते। आज रोंडी घूम रही, ये कपड़े पहन गई है, घूम रही नया कोई चिपा बैठी। ये देख लो तो मैम, अगर लड़की खुले आम घूम रही, आज बसों में अकेली जा रही, ट्रेन में अकेली जा रही, एंटी रोमियो बांगरा चाके पिजामा कोटी पहन के घूमे थे। ये सब उजेड़ में के रखे आराम से फॉलो तो करने दे। सरकार में तो बढ़िया राज हो रहा है। लोंडी खुले आम घूम रही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा। लड़कियों के लिए दुनिया भर के तो इन्होंने टोके लैपटॉप दे रहे, टैबलेट दे रहे, और क्या चाहिए ज्यादा। क्या सोच है, मानना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। हाँ, तो होगा ना, जान दे क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। क्या बात है? तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। प्लानिंग क्यों बताओ सर? सॉरी पाकिस्तानी जो हैं, एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है, 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। नहीं, डर गया मैं, फट गई मेरी। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। आपने बोला 4 जंगें हुई हैं, जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे, आपको सारी पता है? हारे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे इल्म में है, जितनी हमारी जंगें हुई हैं, इसमें अक्सर में हम जीते हैं। जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते
अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर। बताओ, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। बात तो सही है। ओके, तो वीडियो इंटरेस्टिंग था, खास तौर पे वो मोटा भाई वाला। तो क्या उन्होंने फटाक से जवाब दिया कि भाई तेरे को प्लान क्यों बताऊं मैं मीडिया पे बैठ के। हम वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। जनाब, पहला जो था, मोदी साहब ने जो है ना बाकायदा कांग्रेस की ली है पहले क्लिप में, ठीक है। उसके बाद वो बंदी थी यार, क्या बोलती है वो बंदी, इतना तेज़। वो मैंने उसका क्लिप इंस्टा पे भी देखा था, तब भी आधी से ज़्यादा बातें स्किप होगी माइंड से। और अभी भी जो है ना, अभी इस बात का सिर्फ यही कहूँगा कि उसने कहा कि भाई मोदी साहब की सरकार में क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने लड़कियों को। सीधा इसका फोकल पॉइंट ये था कि क्या कुछ नहीं दिया भाई, सब कुछ तो दिया। उसके बाद रिजवान साहब थे जिन्होंने ये, मैंने क्लिप इसके आगे का पहले भी देखा हुआ है। इसमें रिजवान साहब ने ये जो हिजाब करके बैठी हुई थी, पार्टी की फ़ोटो लगाई थी। बाहर तुम ऐसे घूमती हो, मीडिया पे तुम ये आके बैठ जाती हो। तो लेकिन उन्होंने सही कहा कि भाई एक बंदा डिबेट कर रहा है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो, बिल्कुल सही बात है। और फिर वो से एक बंदा था जो अपने पूर्वज बता रहा था। तो ऐसे ही है जनाब, आप पाकिस्तान में किसी को भी पकड़ लें और उसकी 4 नस्लों के बाद उससे पूछें तो या तो कोई हिंदू नेम होगा या सिख नेम होगा। तो ये तो सबको पता है। यहाँ पे तकरीबन आज से कोई 800 साल या 700 साल या 600 साल मैक्स 800 साल पहले सभी यहाँ पे हिंदू थे। तो अगर कोई अड़ा हुआ है ना इस बात पे, नहीं मैं तो भाई शुरू से ही मुसलमान आ रहा हूँ या मेरे सारे पूर्वज मुसलमान थे, तो वो गलती पे है, डिनायल में जी रहा है और कुछ नहीं है। और उसके बाद मोटा भाई थे, उन्होंने तो क्या जवाब दिया भाई, क्या हैंडल किया बंदे को कि तुझे प्लान क्यों बताऊँ, वो भी यहाँ बैठ के। उसके बाद ये था 1000 पाकिस्तानियों कितनी जंगें जीते थे हम। एंड देन मोदी जी खुद थे इटसेल्फ, जो कि कांग्रेस की फिर से ले रहे थे। तो मुझे समझ में ये नहीं आती जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं कि भाई उनके पास विजन और मिशन क्या है, क्या प्लान क्या है उनका, क्या हुकूमत में आके क्या करेंगे। बंदा एक अपना मैनिफेस्टो देता है ना, वो क्या है उनका, मुझे आज तक कुछ नज़र नहीं आया उसमें। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।